नमस्कार सर, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं कवि लेखक आलोचक डॉक्टर अनिल पुष्कर जी के साथ कोलकाता से। तो आईआईटी बाबा में जो हैं वो लगातार अपनी बातों से संवाद कहीं न कहीं एक पैदा कर रहे हैं, जन्म दे रहे हैं और उसमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कोई भी पक्ष वो संवाद कर सकता है। तो इसी सिलसिले में हम लोग पिछले दिनों ध्रुव राठी को लेकर भी और ध्रुव राठी को लेकर लगातार उनकी बात आ भी रही है। अभी खैर हम लोग उन पर कुछ बातचीत कर चुके हैं उस पूरे एपिसोड पर। अब ओशो को लेकर, ओशो रजनीश को लेकर तो पहला एपिसोड हम लोग बातचीत की, आपने काफी अपने ढंग से जो व्याख्या की थी। लेकिन संभोग से समाधि को लेकर भी उनकी बहुत चर्चित किताब है ओशो रजनीश की। और उसमें जिस तरह से उन्होंने कहा था कि यह क्रिया करते करते एक ऐसा पल आता है जिसमें आदमी को जो है वो समाधि की तरफ, लेकिन आईआईटी बाबा का कहना है कि नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। क्या आप समाधि ऊर्जाहीन होकर के आप इस्तेमाल करेंगे? रजनीश की किताब और रजनीश की थॉट प्रोसेस से इसकी बू आती है कि आप करते करते जब थक जाएंगे, आपकी इंद्रियां एकदम शिथिल हो जाएंगी तो आप समाधि की ओर जाएंगे। बाबा कह रहे हैं, अभय कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? समाधि क्या ईश्वर मरी हुई चीज है कोई जिनमें आप वो जाएंगे, वो प्राप्त करेंगे आप समाधि? तो इसको आप किस रूप में समझ रहे हैं और दोनों के में द्वंद्व जो क्रिएट हो रहा है उसको किस रूप में देख रहे हैं जी? जी, सबसे पहले नमस्कार सर, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक विषय को आगे बढ़ाने के लिए। तो ओशो से शुरू होता है और अभी फिलहाल आईआईटी बाबा के बहाने कई विषयों तक जाता है। हम लोग इस बहाने विषय याद कर भी होंगे। और जो इसको कहा जाता है ना कि शुरू कहाँ से करें और अंत कहाँ होगा ये पता नहीं होता। तो सृष्टि बनी तो शुरू कैसे हुई इसका भी पता नहीं चला। एक अंदाजा है वैज्ञानिकों का, एक अंदाजा है धर्म गुरुओं का, एक आध्यात्मिक का। इन दोनों के बीच में बहस चलती सृष्टि की शुरुआत कहाँ से होती, वही हाल हमारे यहाँ सबको को लेकर के है। और ये एक बड़ा विषय है, चुनिंदा विषय के लीजिए, महत्वपूर्ण विषय के लीजिए, दिलचस्प विषय के लीजिए। ओशो ने इस मामले में सबसे बड़ी पहल इसलिए की कि हमारे यहाँ केवल ओशो ही नहीं है, इसके पहले कामसूत्रा को लेकर के बहुत सारी चीजें कलात्मकता के ढंग से कही जाती। यानी जिसके पास 64 कलाएं हैं वो काम को कैसे आयोजित करेगा, कैसे नियोजित करेगा, कैसे वो एक अच्छा अध्यापक बन सकता है एक स्त्री के रूप। अब आप देखिए कि बड़ी मजेदार बात है, राजाओं के समय में जब काम की बात आती थी तो एक निपुण स्त्री को खोजा जाता था जो 64 कलाओं में माहिर हो, और वो राजा के बेटों को यानी राजकुमारों को या बेटियों को यानी राजकुमारियों को शिक्षित कर। और ऐसी स्त्री को वो लोग ज्यादातर कहाँ पाते थे? तो वो पाते थे कि जिसे हम पहले सवायपों के रूप में देखते थे, या उनके यहाँ रहने वाली वो स्त्रियाँ जो राजा को सुख सुविधा के साथ करते हैं कि अपना शरीर भी दे सके, अपना ज्ञान भी दे सके, और इसके अलावा वो जो नैतिकता है जीवन की, धर्म की, आस्था की, और इसके अलावा अर्थ की, काम की, मोक्ष की, ये सारी परिधियों को लेकर के एक स्त्री बात करती है। उस समय में इतनी बड़ी छूट पा जाना ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। ऐसे में इन सारी स्थितियों से गुजरते हुए और हमारे पास ऐसे मंदिर भी उपलब्ध हैं जिसकी आप बात कर सकते हैं कि हमारे यहाँ काम को लेकर के एक मंदिर है ना, कामेक्षा मंदिर है। और इसी तरह से और मंदिर है हमारे यहाँ, जिसमें मूर्तियों का भंडारण है पूरा कि संभोग की कितनी मुद्राएं हो सकती है, और तमाम किताबें लिखी गई, बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर बात की है कि कौन सी मुद्रा सबसे सुखद मुद्रा मानी जा सकती है, जहाँ से एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। ओशो ने यही एक बड़ी पहल, और वो पहल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती सबको, उससे सबके मन में एक बड़ी कामोत्तेजना पैदा होता है कि हमारे समाज का सबसे बड़ा सौभाग्य कहिए तो दुर्भाग्य कहिए, या कहिए उसकी इच्छाओं का अनंत जो एक आकाश है, क्षितिज, ये कहिए कि वो सामने आ जाता है एक स्त्री के रूप कि अगर हमें काम की इच्छा की तो एक स्त्री
उसके पैरेलल विषय वस्तु के रूप में देखे, वो किसी भी रूप प्रेमिका के रूप में आए, वो वैश्या के रूप में आए, तवायफ के रूप में आए, वो किसी छल छद्म के रूप में आए, वो स्वप्न में आए, या इसके अलावा भी किसी अन्य रूप में मित्र के रूप में आए, वो कैसे भी आए, बट एक स्त्री आनी चाहिए एक पुरुष के, तब कामेक्षा की पूर्ति है। ये एक साधारण, लेकिन ओशो की मान्यता क्या है संभोग को लेकर के, वो सबसे बात है। ओशो कहते हैं कि जब संभोग की शुरुआत होती तब हमारे पास एक ऐसी ऊर्जा है जिसे हम दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल करें, वो विस्फोटक है। और वो विस्फोटक ऊर्जा कहाँ तक जाती है, वो ब्रह्मांड तक जाती है। और ईश्वर भी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा, यानी वो तत्व, सारे तत्व मिल करके जो ईश्वर का निर्माण करते हैं, ईश्वर को बनाते हैं, ईश्वर जिससे निर्मित होता है। और परमात्मा जहाँ निवास करता है, वो सारी क्रियाएं, वो सारे जो कर्म और वो सारे जो भेद जीवन की ऊर्जा से जुड़े, और वो रूपांतरित होती है। अगर हम चाहते हैं कि हम संवाद में लगे रहें, जैसा आपने कहा कि IITN बाबा ने इस बात से इनकार किया और वो एक दूसरे रास्ते को साधना के माध्यम से साधना चाहते हैं, तो इसी का विरोध एक स्वरूप में कि धर्म हमसे क्या चाहता है। ओशो ने कहा कि धर्म हमसे चाहता है कि डोंट डू इट, नकार की भावना पैदा करना, कि मत करो। क्या क्या मत करो, तो नैतिकता, मूल्य, अनुशासन, सदाचार, ये सारे क्रम बांध और सभ्यता के चरण में बांध, सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। ओशो का एक बड़ा मजेदार कथन है इस मामले में कि हमसे ज्यादा तो पशु स्वतंत्र है और हमसे ज्यादा वो कबीलाई स्वतंत्र हैं, जो कभी भी काम की ऊर्जा को संभोग, यानी अपनी जो सेक्सुअल एनर्जी के रूप में केवल वो इसलिए संभोग करती है क्योंकि उनका ये नेचुरल प्रोसेस है, ये नैसर्गिक एक प्रक्रिया है, बस इतना है। और उसके बाद जो आनंद उनको आता है, उस आनंद के साथ ही वह अणु के रूप में, एक बीज के रूप में जिस चीज का निर्माण करता है, वह नई रूपांतरित योजना है पूरी, जिससे हम एक नए मानव का निर्माण, एक नए मनुष्य का निर्माण, एक नई ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। या जिसे हम आज सामान्य अगर भाषा में, बहुत साधारण भाषा में कहें तो मनुष्यों के मिलने के बाद एक तीसरी काया का निर्माण, जैसा कि कहा गया पहले भी कि ब्रह्मा ने जब कहा था कि मिल करके शिव से कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो का है और या है, यानी काया है। वो काया दोनों ब्रह्मा में समाई, तो यानी ब्रह्मा के भीतर, ब्रह्म के भीतर ही, यानी ब्रह्मांड के भीतर ही का भी है और या भी, और इस काया के भीतर ही संभोग की पूरी प्रक्रिया समाहित है और ऊर्जा, ये दूसरी एक। अब जब ओशो इस बात को इतना ज्यादा प्रचारित करते हैं, तो जाहिर है कि किसी बात के पक्ष के खिलाफ खड़े होंगे, तो उसके विपक्ष में एक चीज आपको रखनी, सिक्के के दो पहलू, आप एक पहलू पे बात करेंगे तो उसके दूसरे पहलू पर बिना विचार किए आप पहले पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते। और यही ओशो के साथ हुआ है, तर्क की कसौटी। तो जहाँ तक संभोग का सवाल है, ऐसे में ओशो ने कहा कि धर्म हमको क्या कहता है कि संभोग करने से मना करता है। वो कहता है स्त्रियों का साथ दो, स्त्रियों से दूरी बनानी, साधना करनी है, तपस्या करनी है, ध्यान करना है, योग करना है, इनके रास्ते से हो करके हम परमात्मा तक, यानी परमात्मा तक पहुंच। जबकि ओशो का कहना बहुत साधारण है कि जो सबसे बड़ी ऊर्जा, विस्फोटक ऊर्जा जो मनुष्य के भीतर पैदा हुई है, वो केवल और केवल काम, और काम की ऊर्जा को हम किसी भी रूप में रूपांतरित करते हैं। वो आत्मा के रूप में भी रूपांतरित होती है, वही मन के रूप में भी, वही इच्छाओं के रूप में भी, और वही परमात्मा के रूप में भी रूपांतरित होती है, और वही नई कायाओं को लगातार जन्म देती है। इस समय इस मामले में एक कथा चली आई है, मुझे लगता है कि उस कथा का जो कहन है वो बड़ा जरूरी हो जाता है समझने के लिए कि आखिर क्या वजह रही होगी कि संभोग
इतना जरूरी है समाधि तक पहुंचे। तो एक समय की बात है जब ये कथा है शिव और पार्वती के बीच, इस सृष्टि का निर्माण कर रहे थे शिव, और शिव ने सृष्टि के निर्माण में मनुष्य को हर शक्ति दी, यानी उसको मस्तिष्क दे दिया, हृदय दे दिया, मन दे दिया, उसको एक ऊर्जा भी दी, चलने फिरने की शक्ति, और सारी चीजें देने के बाद वो बड़ा खुश, बड़ा संतुष्ट हुए प्रकृति के साथ, ताकि वो साहचर्य स्थापित कर और बैठ गए अपनी क्या कहते हैं ध्यान मुद्रा। इस संसार में क्या चल रहा है अब इस पर विचार। पार्वती को देखते हुए वर्षों बीतते कि उनका जो उनकी जो मूर्ति बनाई है, उनका जो जीवन दिया हुआ है, मनुष्य बनाया हुआ है, वो जैसा बना के उन्होंने छोड़ा था वैसा ही पड़ा हुआ, न उठता है न बैठता है, सांसें चल रही हैं, धड़कनें चल रही, मस्तिष्क भी चल रहा है, हाथ पैर चलाने की शक्ति है, वो थोड़ा बहुत चलता है और दाएं बाएं हो लेता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता है। जबकि आप सोचिए, बड़ी मजेदार बात है कि संभोग की शक्ति तक दे शिव ने, क्योंकि शिव तो वर्षों संभोग में भी है पार्वती के साथ। जब वो दूसरा किस्सा है जहाँ देवताओं ने उनको उस वर्षों की तपस्या से भंग किया, तो पार्वती ने देवताओं को श्राप दिया कि तुम्हारी पूरी की पूरी जो आगे की जनरेशन है वो अब पैदा ही नहीं होगी, तुम्हारा अंत यही सुनिश्चित करती। तो देवताओं को आप देखिएगा कि कहीं भी उनके पुत्रों के रूप में पूजा नहीं मिलती, ईश्वर से सीधे मनुष्य की उत्पत्ति का एक जो चरण है वो मिलता है, और बीच में ऋषि मुनि मिलते हैं, यानी साधना करने वाले, वो पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाले योगी, वही मिलते, जिन्हें हम गुरु के रूप में, संत के रूप में, साधु के रूप में, ऋषि, उस जमाने में तो ऋषि के रूप में ही हम जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कुल मिला करके कि पार्वती ने शिव से ये कहा उस समय, परसों देखते हो गए कि तुमने जो मूर्ति बनाई है वो कितनी सुंदर है, कितनी ऊर्जावान, और कितना ज्यादा उसके अंदर इच्छाओं का मतलब आयतन बड़ा है, तो फिर ये कार्य क्यों नहीं कर, प्राण भी आपने डाल दिए, ये मूर्ति कुछ कर ही नहीं रही, जैसा हम आप करते हैं वैसा कुछ भी नहीं कर रही है। कम से कम एक साधारण जो क्रिया है कि खान पान की, चलने फिरने की, सोचने समझने, कुछ तो करे, वो केवल पड़ी। तो क्यों बड़ी चिंता में आ गए, उन्होंने कहा अच्छा मेरी आलोचना कर रहे कि मेरी जो बनाई हुई सृष्टि है, या मेरा जो बनाया हुआ ये मनुष्य है, ये है आदम जात है, ये कुछ करने लायक, आखिर तुम ही बता दो। अब देखिए शिव ने अपनी जो क्या कहते हैं बिना शक्ति, यानी बिना पार्वती का आयोजन सहयोग लिए हुए एक रचना का उत्पादन या एक रचना का सृजन किया था। अब बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके पास मस्तिष्क, हृदय और इच्छाओं का होना जरूरी नहीं, जरूरी है उस शक्ति का होना, उससे जहाँ से संचालित होगी वो ऊर्जा। वो ऊर्जा संचालन के लिए तैयार है, लेकिन संचालित करने वाला माध्यम नहीं है उसके पास। तो उन्होंने कहा कि पार्वती तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, तो बताओ कि कैसे मैं इसको संचालित, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी ये स्थिति इतनी खराब है, इतनी बेकार है, और इसमें कोई काम मैंने बहुत महत्वपूर्ण नहीं किया, बहुत जरूरी काम नहीं हुआ है, मनुष्य तैयार खड़ा है, तो पार्वती ने एक ही बात कि आपने इसके अंदर उदर की उत्पत्ति। अब ये जो बात उदर की उत्पत्ति किसका, यानी भूख पैदा करना, उदर देगा ईश्वर तभी तो भूख पैदा होगी तो मनुष्य उठेगा और शिकार करने, मनुष्य उठेगा और उस चिंता में जाएगा जहाँ से भूख को समाप्त किया जा सकता है, और वो वहीं से शुरुआत होती है उस ऊर्जा के रूप विस्तार, उस ऊर्जा के प्रसार की और उस ऊर्जा के फैलाव, यानी इसी बिंदु को पकड़ते हैं ओशो, आचार्य रजनी कहते हैं ये जो ऊर्जा है उदर की ऊर्जा, भूख की ऊर्जा, यही संभोग को सबसे पहले काम, यानी काम की ऊर्जा,
और काम की ऊर्जा केवल संभोग नहीं है। काम की ऊर्जा से हम धर्म, ध्यान, धारणा, समाधि, योग, क्रिया, कर्म, भक्ति, ज्ञान सब कुछ समेट। वो कहता है ये बड़ी विस्फोटक है। इस ऊर्जा का अनंत छोर मनुष्य के भीतर वो ऊर्जा ईश्वर ने, और वो आप दे सकते हैं। आप ईश्वर हैं, आपको ये ऊर्जा दे कर देखिए। तो कहा कि ये ऊर्जा मैं नहीं दे सकता पार्वती, ये ऊर्जा तुम दे सकते, मैं तो सिर्फ सृष्टि का निर्माण करता हूँ, ऊर्जा तो संचालित करने वाली तुम हो। तो शक्ति को ऊर्जा का स्रोत माना गया, सबसे बड़ा स्रोत। तो शक्ति को उतरना पड़ा और उस ऊर्जा को रूपांतरित करके भूख के रूप में मनुष्य को उदर में दिया, उदर डाला गया। जैसे ही उदर आता है मनुष्य उठ खड़ा होता है, भूख से दिल भी जाता है, जैसे बरसों से भूखा हो, और वो चारों तरफ दौड़ पड़ता है, और इससे दौड़ पड़ता है कि उसे कहीं से कुछ भी खाने को मिल जाए। ऐसा लगता है कि वो प्राण त्याग देगा अगर कुछ खाने। उसने जो पाया सो खाया, पत्ता खाया, फूल खाया, फल खाया, यानी विषैले इवन पदार्थ खाए, विषैले फल खाए, मीठे फल खाए, जो पाया। उस समय उसे पता ही नहीं था कि अमृत क्या है, विष क्या है, और जहर क्या है, या फिर वो जो फलदायी वृक्ष हैं वो क्या है, मीठे, खट्टे, कसैले। वो जो पा रहा था सो खा रहा, उधर की भूख लगी। और जैसे ही उधर की भूख पी जाती है, वैसे ही उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं, यानी कि इससे बाहर निकल करके ऊर्जा का प्रचार प्रसार जाता, ऊर्जा जीवंत रूप में आ जाती है। तो अन्य इच्छाओं को पैदा करती है, अन्य इच्छाओं में एक इच्छा काम। अब ऐसे में आप देखिए कि एक तरफ कहा गया है काम, क्रोध, लोभ, मोह, और एक तरफ धर्मार्थियों ने कहा है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और तीसरी तरफ हमारे यहाँ एक और बड़े आदर्शवाद और बड़े ही सुसंस्कृत और सुसभ्य और व्यवहारिक जगत में पैदा हुए जो आंदोलनकारी, जिनको हम कह सकते हैं व्यक्तित्व, गांधी पैदा हुए, जिन्होंने इन सारी शक्तियों का अनावरण करते हुए, खोलते हुए उसे दूसरे रूप में रूपांतरित कर दिया और उसे कहा कि सत्य हिंसा, असत्य हिंसा, आस्ते अपरिग्रह। यानी आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को काम, क्रोध, लोभ, मोह से होते हुए और सत्य, हिंसा, आस्ते अपरिग्रह तक आने का जो पूरा एक चरण है। आप देखिए ऊर्जा एक की शुरुआत में, लेकिन ये कितने रूपों में बढ़ती है। तो जो IITian युवा स्कॉलर है, उसका कहना अपनी जगह सही है, इसलिए कि वह उस ऊर्जा का उपयोग, काम की ऊर्जा का उपयोग वो करना चाहता है सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, ना कि संभोग को हासिल करने के लिए, संभोग के रास्ते से होकर गुजरने के लिए। ठीक है, जब ये ओशो ने जब कहा कि संभोग से हमें इसलिए गुजरना होगा ताकि जो सबसे विस्फोटक हमारा मार्ग है, जो सबसे अवरोधक मार्ग है, जिस पर धर्म ने वो लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है, रुकावटें लगा रखी, अगर उससे होकर उसकी प्रतिबद्धताओं को, उसके प्रतिबंधों को, उसके बंधनों को आप तोड़कर स्वतंत्र नहीं हो पाए, तो आप ना तो सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, ना तो आप साधना तक जा सकते हैं, ना तो आप ध्यान की मुद्रा को, और ना योग और ना सारी क्रियाओं को कर सकते हैं। हो सकता है जैसे पहले होता आया है कि कामदेव जब बैठे अपने आसन पर और उन्हें फिर से एक बार किसी अप्सरा ने ध्यान भंग किया, ऐसे पचासों कि जब जब ध्यान में ऋषियों ने अपने आप को डालने की कोशिश की और उससे का प्रयास किया है, ऐसे पचासों उदाहरण। तब तब नई नई अप्सराओं ने अपनी जो काम ऊर्जा है उसके जरिए उसके ध्यान को भंग कर दिया। कि हमारे ही यहाँ हमारी संस्कृति मिलता है बाकायदा, यह वास्तव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि उन ऋषियों ने उन अप्सराओं के साथ इस साहचर्य, संभोग और सहमति, आपसी सहमति, एक तीसरी नई ऊर्जा का संचार किया, यानी एक जो संतान पैदा की और वो संतान सिर्फ
और नए नए रूपों में उसका आगे चरण बढ़ता चला जाए। तो आप संभोग को कैसे किस रूप में समझते हैं, वो कहता है कि एक अणु है केवल। ओशो का कहना है कि बीज, यह जो काम की ऊर्जा है, ये बीज। अब इस बीज को अगर मैं आपको हाथ में पकड़ा दूं तो आप ये नहीं बता सकते कि कितना सफेदा है, कितना मीठा है, कितना वो शक्तिशाली है, और वह कितनी बड़ी क्या कहते हैं पौध को, या कितनी बड़ी शक्ति को, या कितनी बड़े रूप को वो पैदा कर सकता है। उसके भीतर कितनी बड़ी जो ऊर्जा का संचार हो रहा है, वह आप पता नहीं लगा सकते। बीज को कुचल दे और कुचल कर तोड़ कर उसके भीतर अगर आप टेलीस्कोप लगा दें, आप माइक्रोस्कोप लगा दें, कुछ भी लगा दें, आप पता ही नहीं लगा सकते कि बीज के भीतर से क्या, बीज आपको क्या दे। लेकिन जिस समय बीज होगी पूरा, जिस समय वह अंकुरण पौधा बनेगा, और जिस समय वह पौध वृक्ष बनेगा, और वृक्ष वह एक फूल फलदायी एक पूरा क्रम में आ जाएगा, तब आप उस फल से पता लगा सकते हैं कि और तब आप उसको कहीं भी जब बोएंगे तो उससे नई पौध, यानी संभोग की क्रिया का आस्वादन बिना किए धर्म के जो पुरोहित या धर्माचार्य हैं, उनकी इस गलतफहमी को खत्म करने के लिए कि अगर सब कोई बिना काम की ऊर्जा को उपयोग किए, यानी ईश्वर को बिना जाने, काम की ऊर्जा का सीधा अर्थ था कि ईश्वर को बिना प्राप्त। क्यों क्यों कहता है? आप मुझसे बिल्कुल सीधा सवाल कर सकते हैं कि आखिर काम की ऊर्जा से ईश्वर का क्या लेना। तो मैं इस बात को ओशो के जरिए ही रखना चाहता हूँ कि वो कहता है कि काम की ऊर्जा के जब आप अनंत छोर पर चले जाते तब आप शून्य में पहुंच जाते। शून्य की यात्रा का आरंभ होता है, यानी आनंद का अतिरेक, जहां आपको एक अनंत रूप में, आपका एक रूप वह रह नहीं जाता, आप खुद को भूल चुके होते हैं कि आप कर क्या रहे। आप यही इसी को यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा आईआईटी बाबा और गो के। वो कहते हैं कि हमारी आप काम के आधार पर या काम के जरिए आप शून्यता क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, इसको इसको समझना बहुत जरूरी है। जो आईआईटी बाबा अभय कर रहे हैं कि काम के आधार के क्यों करना चाह रहे हैं आप, अपनी चेतना आपके पास ऐसे क्यों नहीं, जब इसी शरीर के अंदर सब कुछ वो तत्व मौजूद है, तो काम की तरफ आप क्यों जाना चाहते हैं, उस क्रिया की तरफ क्यों जाना चाह रहे हैं? उसको इसी बात के लिए कह रहे थे कि चेतना का जो पूरा विस्तार है वो ऊर्जा से ही संचालित होता है, और वो काम की ऊर्जा से। तो चेतना को आप कहाँ रोकेंगे? चेतना को आप ध्यान में कब ले जा पाएंगे? जब ऊर्जा का रूपांतरण कर पाएंगे तब ना। और उस ऊर्जा का रूपांतरण आप कब कर पाएंगे? जब ऊर्जा के भीतर से होकर गुजरे। वो बड़ा महत्वपूर्ण बात कहता है कि जैसे इस पूरी दुनिया में एक भ्रम फैला पड़ा है, पिता को पुत्र से प्रेम है, पत्नी को पति से प्रेम है, माँ को बेटा या बेटी से प्रेम है, और इस संसार में हर एक को किसी न किसी से प्रेम है। कह रहा है इस संसार में अगर प्रेम भरा पड़ा है तो इतनी लड़ाइयाँ, इतना युद्ध, इतनी मारकाट, इतनी हिंसा, इतनी अराजकता, इतना विद्रोह और इतने कत्ल क्यों? उसको बहुत सीधा सवाल। अगर प्रेम ही प्रेम फैला पड़ा है, पिता पुत्र को चाहे बिना रह नहीं पा रहा है, पत्नी पति को बिना चाहे नहीं रह पा रही, यही चीज समझनी है कि यह जो ऊर्जा है, प्रेम की ऊर्जा आपको बाधित नहीं करती है, आपको स्वतंत्र करती। अगर पिता इस बात के लिए स्वतंत्र कर दे पुत्र को, तुम जो चाहो वो करने के लिए स्वतंत्र हो, तुम अनुशासन में मेरे नहीं जियोगे, तुम समाज के अनुशासन में नहीं रहोगे, तो वह ऊर्जा रूपांतरित होकर के एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। लेकिन वह ठीक वैसी ही चले जैसे पिता चाहते हैं, तो वह नई ऊर्जा के रूप में रूपांतरित नहीं होगी, बल्कि उसी का रिप्लिकेशन होगा, उसी की एक छाया होगी। और इस मामले में मैं आपको एक कहिए तो एक व्यवहारिक किस्सा बड़ा प्रचलित है, वो सुनाना चाहूँगा
कि एक लोमड़ी को जब बड़ी जोर से भूख लगी तब वो शिकार के लिए निकल पड़ी, और शिकार के लिए उसने सोचा कि मेरी भूख बहुत बड़ी है तो मुझे शिकार भी बहुत बड़ा चाहिए। तो जब देखती है कि सुबह से निकली है नाश्ते के लिए और दोपहर हो गई, तो दोपहर तक आते आते उसकी परछाई स्वयं की इतनी विराट, इतनी विस्तार लेती है, तो उसका इतना बड़ा जानवर है, इसको तो मैं पकड़ कर पाऊँ। अब ये उसी की परछाई, वो अपनी परछाई को पकड़ते पकड़ते शाम हो गई। अब उसकी परछाई एक चींटी के बराबर रही, छोटा अंत बची, क्योंकि सूर्य तो चक्कर लगाते हुए पूर्व से पश्चिम में पहुंच गया, तो उसकी परछाई केंद्र से होते हुए, यानी विस्तार से होते हुए केंद्र तक आ गई, परिधि से होते हुए केंद्र। अब उसने कहा कि भूख इतनी ज्यादा तेज है कि कुछ भी मिल जाए मैं खा लूंगी, यानी एक चींटी के बराबर भी छाया उसको मिल जाए, यानी मांस, एक चींटी का मांस भी मिल जाए तो मैं खाकर अपनी भूख। अब ये जो देखिए आप कि कहा वो सुबह चली थी एक बड़े मांस के टुकड़े के, और बड़ा एक विचार करके कि शिकार बड़ा करूंगी, भूख बड़ी है, कहा वो यहाँ सिमट गई कि उसकी भूख अब यहाँ तक मले आ गई कि वो चींटी से भूख मिटा सकती। यही जो अंतर्द्वंद, ये अंतर्द्वंद आईआईटी बाबा अभय और यही अंतर्द्वंद ओशो के बीच में चल रहा है कि वो विज्ञान के जरिए कहता है कि चेतना मूल रूप है, और ओशो कहता है काम ऊर्जा मेन रूप में है, वही रूपांतरित होकर चेतना का निर्माण और चेतना का विस्तार करती है। अगर काम ऊर्जा हट जाए, जैसा मैंने आपको पहला किस्सा सुनाया कि चेतना तो तब भी दे दी थी, उन्हें तो चेतना दे ही दी थी, उसको तो काम की ऊर्जा चाहिए थी, वो ऊर्जा तो शक्ति से मिल रही थी, शक्ति किससे संचालित हो रही। तो अभी भी आप देखिए कि इसका एक बड़ा बिंदु, जब लगातार आईआईटीएन बाबा इस बात को प्रसारित कर रहे हैं, मुझे तो पार्वती की आवश्यकता है, मुझे पार्वती मिल जाएगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अब यह है जो कहना है अभय का, यह एक स्त्री को पाने का माध्यम नहीं, यह एक प्रेमिका को पाने का चरण नहीं, यह केवल ये पार्वती के रूप में, पार्वती की तरह मूर्तियां जितनी पार्वती की बनी है पूरे संसार में, उसकी तरह दिखने वाली किसी सुंदर स्त्री का मामला नहीं है, केवल यह मामला है जो ऊर्जा काम की रूपांतरित होकर आईआईटी बाबा अभय सिंह के भीतर बह रही है, उस ऊर्जा को संचालित करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा देने के लिए, उस ऊर्जा का विस्तार करने के लिए, और उस ऊर्जा को एक नए रास्ते से नई ऊर्जा में ले जाने के लिए पार्वती है, यानी शिव अधूरा है, यानी वो अभय अधूरे, उनको भी बेचता। तलाश के पहले तक उनकी जो माया है, जो उनका विज्ञान कह रहा है, वो वहाँ अटक कर रह गए हैं। कहते हैं कि चेतना मूल है, चेतना तो मूल है ही, चेतना को संचालित करने के लिए तो आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी तो शक्ति से मिलेगी, और शक्ति जब तक आपको नहीं मिलेगी तब तक आप चेतना का विस्तार नहीं कर सकते, आपकी चेतना आपके भीतर पड़ी रहेगी। लेकिन उसमें उसमें एक सवाल कृष्ण मूर्ति ने भी अपने समय काल में उठाया था, और ओशो के समकालीन थे, हम कृष्ण मूर्ति को भी इसमें लाना चाहते हैं। जी जी जी, इसमें कृष्ण मूर्ति को भी थोड़ी देर के लिए लाना चाहते हैं। और कृष्ण मूर्ति ने कहा था कि आप शक्ति का क्षय करके आप उस प्रोसेस में जा करके, और इसको लेकर उन्होंने खुलेआम उनकी आलोचना की थी, वे ओशो की आलोचना की थी, दोनों समकालीन थे, और कहा था कि ये प्रोसेस ही मनुष्य की चेतना को समझने की प्रक्रिया ही किसको मिलेगा किसको वो नहीं मिलेगा, सबके लिए संभव नहीं है। तो जहां आप उस प्रोसेस में जाते हैं, संभोग की प्रक्रिया में जाते हैं, आपकी शक्ति क्षय होने लगती है, आप उसको जा रहे हैं समाधि की तरफ, तो समाधि की आप चेतना में जा ही नहीं सकते हो उस प्रोसेस से, ये कृष्ण मूर्ति का कहना है। इसका जवाब नहीं दे पाए थे ताउम्र ओशो रजनीश जी। नहीं, कुछ चीज़ों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सामान्य तरीके से उन्होंने अपनी पूरी इस किताब में
जो किताब संभोग से समाधि की ओर है उसमें बहुत विस्तार से बातचीत हाँ, की है। इसीलिए मैंने उसमें कहा था कि उसमें एक चैप्टर है, उसमें एक चैप्टर है अहम शून्यता, उसमें एक चैप्टर है अहम शून्यता। जी। नहीं, उन्होंने क्या किया है, काम की ऊर्जा को वासना की ऊर्जा से अलग कर दिया। आप इस महत्वपूर्ण बिंदु को समझिएगा। जो आपने नाम ली और जो आईआईटी बाबा हैं वो उस काम ऊर्जा को वासना के लिए इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं कि उसका क्षय हो रहा है। तो जब आप एक स्त्री एक पुरुष केवल इसलिए मिले कि अपनी ऊर्जा का क्षय करना चाहते हैं, आपके भीतर एक ऊर्जा बह रही, उस ऊर्जा को आप निष्कासित करना चाहते हैं, तो वह तो वैसे भी निष्कासित हो जाएगी, वह तो नैसर्गिक। उसे आप अगर एक दूसरे के साथ ना भी इस्तेमाल करें तो भी वो इस्तेमाल होगी, क्योंकि तो उसका प्राकृतिक चरण है 28 दिन का। वो पुरुष के भीतर भी है, वो कहा वो, और ये बात भी ओशो ने ही बताई, ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बात भी ओशो ने ही कही कि पुरुष के भीतर भी वही काम घटित होता है, ऊर्जा घटित होती है, वही ऊर्जा 28 दिन के भीतर आपके किन रूपों में, आपके स्वप्न दोष के रूप में घटित होकर बाहर निकल जाता है। और यह वासना है, क्योंकि आपने इसका इस्तेमाल नहीं। आप इसका इस्तेमाल अगर किसी अन्य रूपांतर के रूप में करें, धर्म कर्म योग समाधि ध्यान धारणा, वासना से हटकर आप इसका इस्तेमाल कहीं भी करें, चेतना के विस्तार में आप इसका इस्तेमाल अपने शरीर के, यानी आपको स्वस्थ शरीर बनाने की, वो तो कहता है कि संभोग जितनी ज्यादा मतलब नियमित और संभोग जितना ज्यादा तल्लीनता से किया जाएगा, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा आपके भीतर संचालित होगी और उतनी ही तीव्र गति से आपके भीतर की जो आपका जो क्या कहते हैं आभा है आपके चेहरे की और आपके शरीर की आभा उतनी ही विस्तार पाए। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसे काम वासना, उस काम की ऊर्जा को वासना की प्रक्रिया से न गुजार कर आप उसके रूपांतरण में, आप उसे क्यों करना चाहते हैं, आप उससे पाना क्या चाहते हैं, आप उसके जरिए जाना कहाँ चाहते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि काम केवल वासना नहीं, यानी वो कहता है इच्छाएं हमारी अनंत है, ये बात मान लीजिए, लेकिन उन अनंत को पाने के लिए वासना महत्वपूर्ण है नहीं है। वो कहता है वासना से आप क्या क्या पालें। कह रहा है कि हमारे पास जो इंद्रियां हैं वो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। तो हम जो क्या कर्मेंद्रियां हैं, काम की जो इंद्रियां हैं उनसे कितना हिस्सा ले लें, उनका कितना इस्तेमाल करें, बहुत महत्वपूर्ण बात। वो कहता है वासना वहीं तक सीमित है जहां तक आपकी भौतिक भोग विलास की जरूरतें हैं, जहां तक पदार्थ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन उस पदार्थ के मूल में जो अणु समाज, उसका विस्तार जहाँ होता है, एक नए ब्रह्मांड की रचना जहाँ कर रहे हैं आप अपने ज्ञान का जहाँ तक विस्तार कर ले जाना चाहते हैं, उस ऊर्जा को जहाँ तक आप मतलब भीतर तक समाहित अंतर ध्यान हो जाना चाहते हैं, वो बहुत अंतर ध्यान हो जाना, संभोग में डूब जाना और शून्य तक पहुंच जाना। और यही बात आप देखिए आईआईटी बाबा शून्य 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 की बार बार कर रहे हैं। तीन चीजें उन्होंने कही, एक तरफ शून्य, एक तरफ संख्या है, एक तरफ अनंत, यानी इनफाइनाइट। तो अब जो ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तक पहुंचने के लिए आपको किसी एक संख्या के साथ होना हो। आप समझ रहे हैं मेरी इस बात को। तो काम की ऊर्जा को वासना पे, और वासना के लिए केवल इच्छाओं की पूर्ति न होकर के, वो विषय केंद्रित न होकर के ब्रह्म केंद्रित। दो तरह के आनंद है, एक विषय केंद्रित आनंद है और एक ब्रह्म केंद्रित आनंद। दोनों में एक ही ऊर्जा का इस्तेमाल, काम ऊर्जा। अब आपकी इच्छा है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करें। तो ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमें तो बार बार दिखाई पड़ती कि एक स्त्री हमारे लिए केवल काम की ऊर्जा दे रही है और हम उसे वासना के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि हमारे भीतर जितना क्या कहते हैं वीर उत्पादित हो रहा है वो स्खलित हो, उसके लिए हम एक स्त्री का इस्तेमाल करते हैं, वही वासना। और वह वासना इसीलिए है कि वह वास नहीं कर सकता, वह तो क्या करता है, स्खलित होता है। वासना इसीलिए वासना है कि वो वास ही नहीं करता, वो कहीं समाहित नहीं, जब तक उसका इस्तेमाल इस रूप में न हो कि वह किसी नए स्वरूप को निर्धारित न करे। वह स्वरूप देखिए,
भौतिक भी हो सकता है, वह स्वरूप पराभौतिक हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर परमात्मा कहीं है तो वह उस ऊर्जा से ही संचालित। अब इस बात को कहने के लिए भी तर्क देने का जो मैंने माध्यम चुना था वो आपको मैंने शिव और शक्ति की या शिव और पार्वती की उस जो किस्सा गोई थी उसके जरिए पैदा मतलब बताने की कोशिश की। तो अब जो मुद्दा है आपके पास कि यह संभोग कहे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे एक बड़े मज़ेदार मित्र हैं हिंदी के, और उन्होंने बार बार डाइनिंग टेबल पे इस बात की चर्चा की। डाइनिंग टेबल पे जब भी हम लोग बैठ के बात करते तो कहते आइए मित्र संभोग करें। अब हम बैठे हैं डाइनिंग टेबल, अब उनका अर्थ क्या था कि साथ में बैठ करके भोग कर और सहयोगी भूमिका निभाते हैं खाने में। आप हमको कुछ दीजिए हमारी थाली में, आपकी थाली में हम कुछ अपना देते हैं, और ये बड़ा हास्यास्पद होता है लोगों के लिए कि आइए मित्र संभोग, और वो पब्लिकली बोलते थे इस बात। अब दूसरी तरफ यही संभोग आप देखिए कि वासना के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि तीसरी तरफ इसी संभोग का इस्तेमाल एक बड़ी ऊर्जा में रूपांतरण के लिए ओशो कर रहे हैं। और ओशो ने इसके लिए बहुत जिसको कहते हैं ना अनंत शक्ति का इस्तेमाल किया है। उन्होंने एक चैप्टर लिखा यौन पर, उसके बाद उसको युवक और यौन से भी जोड़ दिया। उन्होंने प्रेम और विवाह पर भी बात की है, जनसंख्या विस्फोट को लेकर के इसी से बात की, और विद्रोह। देखिए मजेदार बात क्या है कि हर जनरेशन या हर जो क्या कहते हैं भौतिक स्वरूप किसी भी व्यक्ति का, मनुष्य का, वह विद्रोही स्वभाव का होता है, अराजक होता है। और ये अराजकता पैदा कहाँ से होती है? तो अराजकता के पैदा होने का कारण एक ही है कि मूल स्वरूप में जो अनुशासन, जो प्रतिबद्धताएं, जो बंधन और जो सिद्धांत या व्यवहार या हमें जो मूल्य और आदर्श दिए गए हैं, उन सब से हट करके जब नई ऊर्जा पैदा हो रही तो जाहिर है कि वो पुराने बंधनों को तोड़ेगी, और यहीं से वो नए मार्ग तलाशेगी, नए मूल्य पैदा करेगी और नई सभ्यता का या नए संस्कृति का निर्माण। इसीलिए हम लोग बार बार इस बात को कहते आए हैं कि जनरेशन गैप, यानी नई ऊर्जा हमेशा इस बात के लिए तैयार है कि वह पुरानी ऊर्जा का केवल और केवल रिप्लिकेशन नहीं है, वो रिप्लिका नहीं है, वह एक नया स्वयं स्वच्छंद आजाद स्वतंत्र व्यक्तित्व। वह ऊर्जा बिल्कुल निष्कलुष है और उसका इस पुरानी ऊर्जा के साथ कोई संबंध नहीं। उस ऊर्जा का संबंध अब और संचालन एक नई ऊर्जा से होगा जो उसके भीतर पैदा हो, उसके काम की ऊर्जा। वह अपने माँ बाप की काम की ऊर्जा से संचालित नहीं हो रहा है, काम की ऊर्जा से, वह अपने भीतर जो पैदा हो रही काम की नई ऊर्जा उससे संचालित, यानी अपने भीतर पैदा होने वाली शक्ति से संचालित। यहीं पे संभोग से समाधि की ओर महत्वपूर्ण हो जाती है साहब, कि आप कैसे समाधि तक पहुंचना चाहते हैं, उस ऊर्जा के इस्तेमाल भौतिक स्वरूप में करना चाहते हैं, आप उसका आध्यात्मिक स्वरूप में करना चाहते हैं, आप उसका व्यक्ति के स्वरूप में करना चाहते हैं, आप उस समाधि को धर्म के स्वरूप में करना चाहते हैं, कि आपकी इच्छाएं क्या है, आप कौन सा मार्ग लेना चाहते हैं, ये है बड़ा मार्ग। मुझे लगता है कि एक आखिरी सवाल जी, तो फिर सवाल यह है कि जो संभोग न करे उसको समाधि नहीं मिलेगा, जो कि आईआईटी अभय की बात से यह ऐसा लगता है कि जो संभोग न करे उसको समाधि नहीं मिलेगी। नहीं, मैंने इसमें एक चीज कही है, वो ओशो ने भी कही है कि देखिए धर्म का अपना मार्ग, धर्म ने कुछ चीजें निरापद कर दी, यानी इग्नोर कर रखी कि हम किसमें नहीं करेंगे, ये धर्म का कहना है। और वो समाधि के लिए जो योग है, हठ योग है, क्रिया योग है, भक्ति योग है, उसका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ज्ञान योग, ये दोनों चरण अलग, उनके चरण बिल्कुल अलग।
नहीं, उन्होंने कुछ ये सवाल तो रह ही जाता है ना कि अगर जो आदमी संभोग न करे या कोई भी एक, तो उसको समाधि हाँ, नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, रूपांतरण मैंने कहा ना, ऊर्जा एक ही है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल रूपांतरण आप किस रूप में करना चाहते हैं? अब मान लीजिए एक सिंगल आदमी उस ऊर्जा का इस्तेमाल इस रूप में करके समाप्त हो जाएगा, तो एक दिन ये दुनिया समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो ऊर्जा इस्तेमाल केवल और केवल आपस में एक दूसरे को समझाने के लिए हो। और इसके बाद नई ऊर्जा का कहीं यानी उत्सर्जन या नई ऊर्जा का कहीं जो सृजन है वो नहीं हो रहा है, नई ऊर्जा पैदा ही नहीं हो रही, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं इस रूप में कि हम समाधि को प्राप्त करना चाहते हैं। तो समाधि में तो राम भी चले, लेकिन राम गए किस पद्धति से थे? पहले उन्होंने उन 4 वर्णों का पूरा इस्तेमाल किया है, बाकायदा कदमों का, और उसके बाद वो समाधि ली है पानी में जाकर के भीतर। कृष्ण ने भी, देखिए जितने ईश्वर हुए आपको बता रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण ईश्वरों की बात होती है, ईश्वरीय शक्तियों की जहाँ बात है महत्वपूर्ण, उन सभी ने वो वर्ण हैं जो बचे सांसारिक वर्ण, उनका इस्तेमाल करते हुए उन 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 मार्गों से गुजर करके समाधि ली। यानी प्राण तो आपके जाएंगे, वो किस रूप में आप उन प्राणों को त्यागेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और धर्म बार बार इसलिए मना करता है कि कहीं आप काम को केवल वासना न समझें। ये धर्म की अपनी प्रतिबद्धताएं, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, उसकी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, अपने मूल्य हैं, अपने संस्कार हैं, ये धर्म की मान्यता। उसने भी कहीं धर्म को क्रिटिसाइज इस रूप में नहीं किया है, उसने साफ कहा है कि ये उसके मूल्य, ये उसका अपना अनुशासन, वो साफ कहता है कि ये धर्म कर सकता है और करता रहे उस ऊर्जा का इस्तेमाल इस रूप। लेकिन जो सहज मार्ग, जो समाधि तक पहुंचने का की सरल प्रक्रिया है, वो यही है जैसे ईश्वरों ने की वैसे हम, कि काम को केवल वासना न समझें, काम ऊर्जा को हम रूपांतरित करते हुए और नई ऊर्जा का सृजन करते हुए संसार के निर्माण में सहयोग में और स्वयं को समाधि तक, यह है महत्व। लेकिन सवाल बचे रह जाते हैं, इस सवाल पर हम लोग आगे भी इस सवाल बचे रह जाते हैं कि आखिर अब वो समाधि और संभोग की जो क्रियाएं हैं और वो क्रिया किस रूप में होनी चाहिए, वहाँ किस रूप में स्वच्छंदता होनी चाहिए, किस रूप में दो व्यक्तियों के बीच में जो समान तरंगता होनी चाहिए, समान वेवलेंथ होनी चाहिए, उसमें भी ओशो के कई सारे प्रसंग हैं, कई सारे उनके बिंदु हैं, जिसको कि आईआईटीएन बाबा उसको जो है वो सिरे से खारिज करते हैं। कहते हैं कि काम की पूरी अवधारणा ही चेतना के लिए इस रूप में समाधि के लिए अमान्य है, उचित नहीं है। उसमें कहीं कहीं वो कृष्ण मूर्ति का नाम भी लेते हैं, कृष्ण मूर्ति की समझ को रजनी से बेहतर, ओशो से बेहतर बताते हैं। तो हम लोग आगे इस पर ये माने बातचीत नहीं, जारी रखेंगे। ये बहस बड़ी जरूरी बहस है और इस पर लगातार बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भारतवर्ष की एक बड़ी परंपरा रही है कि छुप कर तो जो करेंगे करेंगे। यानी हमारे यहाँ पशु, प्रकृति और मनुष्य, इन तीनों ने संभोग को हमेशा अंधेरे में और छुप कर और इसे निजी मामला मान। अब जैसे एक उदाहरण से इसको बाद में भी इसको किया जा सकता है, लेकिन छोटा सा उदाहरण इसमें देना चाहता हूँ कि एक तुलसीदास लिखते हैं कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बरहत अनुग्रह तोरे। अब जो बाबा अब है कह रहे हैं कि यह क्रिया ऐसी है कि ये क्रिया की वो खत्म नहीं होगी ये, और ये कहते हैं कि समाधि की ओर। तुलसीदास भी कह रहे हैं कि अनुदिन बरहत अनुग्रह तोरे। ये रति क्रिया ही अपने आप में एक ऐसी क्रिया है कि उसका कभी अगर एक बार उसकी लपेट में चले गए तो अनुदिन बरहत अनुग्रह तोरे। वो हालांकि वो भरत भाई को लेकर के कह रहे हैं कि सीताराम चरण रतु मोरे अनुदिन बरहत अनुग्रह, ये बढ़ते बढ़ते ही चला जाएगा। बाबा कहीं ना कहीं इस चीज को, अब आईआईटीएन बाबा इस चीज को कहीं ना कहीं पकड़ रहे हैं।
रजनीश ओशो जो है इस चीज को एकदम सीधे सिरे से खारिज कर रहे हैं। वो एकदम सेंट्रिक हो गए थे उस चीज पर। इसको हम लोग आगे देखेंगे। जी जी जी। नहीं, लेकिन मैं बस अंतिम बात कह के ख़त्म करना चाहूँगा इस मामले को कि आगे क्या बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्हीं आईआईटी बाबा ने एक बात कही कि राम राम इसलिए हैं क्योंकि वहाँ रावण रावण जैसा। बात आप समझ रहे हैं? यानी राम का जो आदर्शवादी चरित्र है, राम का जो मर्यादावादी चरित्र है, राम का जो पूरा व्यक्तित्व है, वो इसलिए स्थापित किया जा सका क्योंकि रावण जैसा चरित्र वही। कहते हैं बिना रावण के राम का निर्माण ही नहीं हो सकता। ये तो स्वयं आईआईटीएन का ही कहना है, यानी अभय। तो अब ऐसे में ही काम ऊर्जा को दो रूपों में हम बांट के देख सकते हैं और इस पर आगे चर्चा जारी। जो आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत आभार।